पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज्य वीरियम आश्रय। आत्मा में अनंत शक्ति होती है। आदमी के भीतर शक्ति का प्राकट्य कितने अंशों में होता है, यह एक अलग बात है। अंतराय कर्म जो 8 कर्मों में एक है और घाती कर्मों में से भी एक है, उस कर्म का संबंध शक्ति वीर्य के साथ है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो शक्ति उभरती है, प्रकट होती है। अंतराय कर्म का सघन उदय होता है तो शक्ति मानो सो जाती है, सुषुप्त रहती है। और अंतराय कर्म का क्षय हो जाए तो शक्ति संपूर्णतया प्रकट हो जाती है। यों शक्ति के 3 रूप हो जाते हैं। अंतराय कर्म का सघन उदय है तो शक्ति लगभग प्रायः बहुलतया सुषुप्त, सोई हुई, अप्रकट रहती है। और क्षयोपशम कुछ अच्छा होता है तो शक्ति असंपूर्णतया प्रकट भी होती है। और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है तो शक्ति संपूर्णतया प्रकट हो जाती है। परंतु संपूर्णतया शक्ति का प्रकटीकरण प्रकटीभवन तो 13वें गुणस्थान में ही हो सकता है, उससे पहले नहीं। और प्रकटीकरण संपूर्णतया होने के बाद वापिस कभी वह शक्ति सोती नहीं है, सुषुप्त होती नहीं है। आदमी के भीतर आदमी में शक्ति का तारतम्य हो सकता है। शक्ति का बहुत महत्व है। शक्ति नहीं है तो आदमी काम भी क्या करेगा। हाथ उठता है तो भी शक्ति है शरीर में, तब हाथ उठ सकता है, वरना हाथ भी न उठे। आदमी चलता है, शक्ति है पांवों में, तब चलना हो सकता है। हमारे संत लोग कितने लंबे चल लेते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। तो पैरों में शक्ति है तब होती है। पैर में शक्ति नहीं हो, पैरों में ताकत न हो तो हजारों किलोमीटर तो दूर कुछ किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो सकता है। तो शरीर का भी अपना बल होता है और मनोबल, मन का भी अपना बल होता है। और संसार में आप लोग गृहस्थ हैं, धन का बल भी, धन बल भी होता है, जन बल भी होता है और वचन का भी अपना बल होता है। वचन में ताकत, एक बात ऐसी आदमी कहता है प्रभावशाली ढंग से कह सकता है। हमारे परम पूज्य ऋषिराज महाराज तीसरे आचार्य थे, कहते हैं कि वो व्याख्यान फरमाते तो आसपास के गांवों तक उनका व्याख्यान की आवाज सुनाई देती, ऋषिराज महाराज की। हो सकता है मेवाड़ में गांव भी कुछ आसपास हो, नीरव सा रात का नीरव माहौल हो
और ऐसी कोई वातावरण की स्थिति, फिर गुरुदेव का खुद का कोई वाणी का ऐसा जोश हो कि आसपास के गांवों तक व्याख्यान की वो आवाज जा सकती है। वो उनकी अपनी आवाज जाती। आज तो टेलीविजन से, यूट्यूब से, ऑनलाइन से गांव क्या बड़े बड़े महानगरों को पार करके आवाज चली जाती है। यह यंत्रों के माध्यम से जाने का तरीका है, पर यंत्रों के माध्यम से जाने में भी अगर कुछ तो आदमी में शक्ति है, तभी हमारे संत लोग बोलते हैं आवाज दूर तक जाती है, तो कुछ तो बल है तब आवाज निकलती है ना, वरना आवाज का निकलना ही मुश्किल हो जाए। खैर, वचन का एक तो यह बल है कि आवाज कितनी दूर जाती है, दूसरा बल है कि बात में दम कितना है। एक आदमी कोई बात कहेगा, बोलना शुरू करेगा, थोड़ा सा बोलेगा, लोग कहेंगे बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोग सुनना नहीं चाहते हैं। एक आदमी बोलता है सा और फरमाइए, और बोलिए, सुनना चाहते हैं और बोलिए। इस बल का खास महत्व है। आवाज तो कितनी दूर जाए वो तो ठीक है, गले आदि की बात हो सकती है, तो किसकी बात में कितना प्रभाव है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे, बातचीत भी करते थे, बातें भी फरमाते थे, तो उनकी बातों का अपना स्तर था, अपना प्रभाव भी था। तो वचन का भी बल होता है। कुल मिलाकर के सारांश यह है कि हमारी दुनिया में शक्ति का महत्व है। हस्ति स्थूल वपुः सचंकुश वसः, किं हस्ति मात्रोंकुशः, दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः, किं दीप मात्रम तमः, वज्रेणापि हतः पतन्ति गिरयः, किं वज्र मात्रो गिरिः, तेजो यस्य विराजते स बलवान, स्थूलेषु कः प्रत्ययः। देखिए, शक्तिशाली होना खास बात है। शरीर से स्थूल है, कुछ छोटा, ये कुछ गौण बात है। क्या स्थूल तो क्या सोजन आ गया हाथ में कि हाथ मेरा बहुत मोटा हो गया, तो यह मोटापा किस काम का हाथ का? कि सोजन आने से पांव मोटा हो गया, यह मोटापा किस काम का है? शक्ति कितनी, यह खास बात है। हाथी है, कितना विशालकाय है, गजराज, परंतु एक छोटा सा अंकुश हाथी को कंट्रोल में रख लेता है। कहां अंकुश, कहां हाथी। कितना फैला हुआ अंधकार है, एक दिया जला, अंधकार दूर हो गया। तो कहां अंधकार की व्यापकता, कहां छोटा सा दीपक। पर्वत है और वज्र, छोटा वज्र पर्वत को भी चूर चूर कर सकता है। तो कहां पर्वत और कहां वज्र। तो छोटा होने पर भी शक्तिशाली है तो खास बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य बने थे तो छोटे ही थे, करीब 22 वर्ष के ही थे। उनके सामने बड़े बड़े संत भी थे, पर छोटे उम्र में थे, पर पद बड़ा आ गया। पद बड़ा आ गया तो छोटे भी मानो कितने बड़े बन गए थे। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए, मेरी शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो। दूसरी विशेष ध्यातव्य बात है कि शक्ति का विकास तो हो, पर शक्ति का मैं कभी दुरुपयोग न करूं।
मेरी शक्ति दूसरों को दुख देने में मैं उसको प्रयुक्त न करूं। बस यह संकल्प, यह भावना हमारी रहे कि जितनी भी शक्ति है, चाहे तन की है, कि वचन की है, कि मन की है, कि आत्मा की है, और कोई शक्तियां किसी के पास है, शक्ति का मैं दुरुपयोग नहीं करूं, यह भावना हम सब की रहनी चाहिए। संत के पास एक युवक आया, बोला बाबा मैंने क्षमा की साधना की है। क्षमा, कोई मुझे कुछ भी बोल दे, गाली दे दे, मैं वापस कुछ नहीं कहता, गुस्सा नहीं करता, शांत रहता हूं, मुस्कुराता हूं, गुस्सा नहीं करता हूं। ठीक है, नहीं ठीक तो है, आप मेरी परीक्षा करके देखो। आप मुझे 100 गालियां दे दो, 100 गालियां दे दो भले, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। संत ने कहा रे 100 गालियां देकर मैं वचन की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहता, मैं क्यों 100 गालियां दूं? तुमने साधना की है तो अच्छी बात है, पर तुम्हारी साधना की, क्षमा की परीक्षा करने के लिए मैं अपने वचन की शक्ति का दुरुपयोग करूं, 100 गालियां दूं, भद्दी भद्दी शब्दावली का उपयोग करूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। बस साधना तुमने की अच्छी, और साधना करो जितनी कर सको। तो वचन की शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं, वचन की शक्ति का होना भी एक महत्व है। अब वचन की शक्ति को हम गुस्से में शब्द बोलते हैं, अंट संट बोलते हैं, आक्रोश में गालियां किसी को कोई देता है, यह शक्ति का मानो दुरुपयोग हो सकता है। कि शक्ति है तो भीतर में रखो, अनावश्यक व्यय मत करो, शक्ति का खर्च मत करो। आप गृहस्थों के पास मानो धन की शक्ति है, वो भी एक दुनिया में धन का बल होता है, तो धन का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। आसपास में कोई विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था, विश्वविद्यालय का, बहुत बड़ी योजना थी विश्वविद्यालय की। विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैन विश्व भारती लाडनू में है, और वहाँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मान्य विश्वविद्यालय बना, गुरुदेव तुलसी के समय में बना था। तो अब विश्वविद्यालय भले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मान्य विश्वविद्यालय, तो उसके माध्यम से कितनों ने परीक्षाएं दी होंगी, कितनों ने पीएचडी कर ली होंगी, तो विश्वविद्यालय का एक महत्व हो जाता है। तो वह एक योजना थी विश्वविद्यालय के निर्माण की। तो जो विश्वविद्यालय के निर्माण की टीम थी, कार्यकर्ता थे, जो धन का कलेक्शन करने के लिए नगरों में जगह जगह जा रहे थे, तो उस नगर में जहाँ वो सेठ साहब थे, वहाँ भी कुछ लोग आए। पर लोगों से बात की कि हमें तो धन का कलेक्शन करना है, विश्वविद्यालय की बड़ी योजना है, आपके नगर में कौन कौन दाता लोग हैं जहां हमें कुछ सहयोग राशि मिल सके विश्वविद्यालय के लिए। हमने सुना है कि आपके नगर में अमुक सेठ साहब हैं। लोग बोले वो सेठ साहब बस नाम सेठ साहब है, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर आपको, फालतू जाना मत वहां, पैरों का श्रम होगा। वो सेठ साहब हम जानते हैं, हाथ बड़ा कंजूस है, आशा मत रखना। कभी आए हैं तो सेठ साहब से मिल तो लें, आ ही गए इतनी दूर तो आपके नगर के सेठ, उनके पास मिल तो लें। अरे मिल लो क्या, खाना भी मिलना वहां तुमको मुश्किल है, तो मत मिलो खाना,
सेठ साहब से 2-4 मिनट जितना समय होगा मिल तो लेंगे, आपकी इच्छा। तो वो कार्यकर्ताओं की टीम थी, सेठ साहब के वहाँ गई। सेठ साहब को सूचना दी कि कोई लोग आए हैं मिलने के लिए, कि ठीक आने दो। 5-7 वो कार्यकर्ता लोग थे। कहा सेठ साहब हम तो आए हैं, बोलिए कैसे क्या? कि नहीं, हमारे एक विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, और हमारी एरिया में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं है। स्कूलें तो है, स्कूल है, कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हमारी इस एरिया में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और उस विश्वविद्यालय में हम केवल ये लौकिक विषय ही नहीं, भूगोल, खगोल, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, ऐसे ही विषय ये भी पढ़ाएंगे। हम उसके साथ धर्म, अध्यात्म, वो भी विषय पढ़ाएंगे। और जो भी विषय पढ़ाया जाएगा, लौकिक, भूगोल आदि आदि, इंजीनियरिंग, लॉ, उनके साथ भी कुछ कुछ धर्म और अध्यात्म को भी पढ़ाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी पीढ़ी में एक अध्यात्म धर्म का ज्ञान भी हो, अच्छे संस्कार भी आए, और बड़े योग्य विद्यार्थी वहाँ से निकलें। ऐसे विश्वविद्यालय का हमारा सपना है, और हम सपने को आकार देना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। बड़ी योजना है और बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़ी धनराशि उसके लिए हमें चाहिए। तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो आपका नाम सुना था, तो आपसे भी मिलने आ गए हैं, और आपको हमने जानकारी दे दी है। आप चाहें तो हमारे फोल्डर वगैरह देख लीजिए। हम विश्वविद्यालय की बड़ी योजना लेकर चल रहे हैं। सेठ साहब ने फोल्डर को देखा, कहा उसमें तो अध्यात्म की बात भी है, धर्म की बात भी है, संस्कृति की बात भी है, प्राच्य विद्याओं के उन्नयन की योजना भी है, रिसर्च की योजना भी है, प्राचीन शास्त्रों के संपादन की भी योजना है। पूरी योजना पढ़ी। तो सेठ साहब ने कहा आपकी क्या, आप किस रूप में राशि क्या क्या लेते हो? कार्यकर्ता बोले हमारे कई स्तर हैं, हमारे 1 लाख के भी होते हैं, 11 लाख के भी हैं, 51 लाख तक के हमारी, ये 3 तरह के हमारे दानदाता, वो जो जितना दें उतना देख लेते हैं। ये 3 स्तर के हमारे हम ले रहे हैं व्यक्तियों को। तो सेठ साहब ने कहा 5 करोड़ आप मेरी ओर से लिख लीजिए, 5 करोड़ मेरी ओर से ले लीजिए। कार्यकर्ता अवाक रह गए, रे हमने तो उत्कृष्ट 51 लाख की बात कही थी, 5 करोड़ मेरी ओर से लिख लीजिए, ले लीजिए। सोचिए हम कहाँ आए हैं, वो वही सेठ साहब है, कोई दूसरी जगह आ गए। हम 5 करोड़ अपने आप फटाफट बोल रहे हैं। हैं तो सेठ साहब तो वही मकान हमें जो बताया, वही मकान है, वही मोहल्ला है। का सेठ साहब हम हमारे कान सही हैं क्या? हम क्या सुन रहे हैं आपसे? क्या 5 करोड़ लिख लो, ले लो, अभी ले लो, बाद की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि दोबारा आना पड़ेगा, लिखो और अभी वहां चलो ऑफिस में, अभी ले लो 5 करोड़ का चेक ले लो बस। अच्छा, वास्तव में सेठ साहब ने वो लिखाया नहीं, जल्दी बस का 5 करोड़ ले लो, चेक ले जाओ 5 करोड़ का। जाते जाते वो कार्यकर्ता, सेठ साहब हमने सुना तो यह था कि सेठ साहब से कुछ नहीं मिलेगा, और ये मात्र जाना आपका पैरों का श्रम होगा। तो ये क्या, हम ऐसी सुनी तो यूं, आपने तो बिल्कुल उल्टी, क्या एकदम महा उल्टी बात कर दी। हमने तो 51 लाख उत्कृष्ट कहा था, 5 करोड़ की बात। तो सेठ साहब बोले देखिए मेरा सिद्धांत यह है कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। फालतू कामों में कोई मेरे से मांगने आए, मैं 5 रुपया भी नहीं देता हूं। मुझे दिमाग में लगे कि फालतू से काम है, कोई दमदार बात नहीं है, तो 5 रुपया भी मैं नहीं देता हूं। तो मुझे लगा कि आपकी योजना में दम है, आप अच्छे आदमी हो, धर्म, अध्यात्म, प्राच्य विद्या आदि आदि आपकी योजना के अंतर्गत है,
और भी विषय आपके हैं विश्वविद्यालय में, तो बड़ा काम है। तो हमारे राष्ट्र का उत्थान हो, इस एरिया का उत्थान हो, अच्छा काम आप लोग करने के लिए कुछ संकल्प ऐसा मुझे लगा, तो सोचा मेरा धन और किस काम आएगा, मुझे तो उम्र आ रही है, तो क्यों नहीं मैं योगदान दूं। इसलिए मैंने 5 रुपया भी नहीं देता, फालतू से काम लगे तो मुझे उपयोगी काम लगा, तो 5 करोड़ आप मैंने देने को तैयार हो गया मैं। यह शक्ति का दुरुपयोग न करने की बात धन के संदर्भ में कि मेरे धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई समाज का, विद्या का, शिक्षा का काम हो रहा है, तो फिर मेरी शक्ति क्या काम आएगी। अच्छे काम में मेरी शक्ति लगे तो सामाजिक संदर्भों में, शिक्षा के संदर्भ में, एक राष्ट्र का, इस एरिया का उत्थान हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं शक्ति लगाऊं। यह मेरा चिंतन रहता है। इसलिए मैंने यह 5 करोड़ का। और एक बात और है, मुझे कोई नाम खाम कुछ नहीं सेठ साहब, हम तो आपके हाथ से उद्घाटन कराएंगे विश्वविद्यालय का। अरे उद्घाटन ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने से जो हो सका मैंने दे दिया, और भविष्य में फिर कभी अपेक्षा पड़े तो मुझे सूचना कर देना। फिर कोई आपके जरूरत हो कि अभी और जरूरी है कुछ योजनाएं, फिर आप संपर्क कर लेना मेरे से, जो मेरे से बन सकेगा मैं आगे भी सहयोग सेवा देने के लिए मेरी भावना रखता हूं। और मुझे न तो उद्घाटनकर्ता का नाम चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, बस चेक रसीद जरूर आप दे देंगे मैंने दिया, बाकी और कोई नाम नहीं चाहिए मुझे। मैं नाम छाती में मेरा रुझान नहीं है, बस तो काम करना चाहता हूं। तो ये शक्ति का कोई दिखावा भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, इधर वो शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं। तो शास्त्रकार ने जो कहा नो निहज वीरियम, कि शक्ति का गोपन भी मत करो। शक्ति है आध्यात्मिक भीतर की शक्ति है, तो आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में अपनी आत्मशक्ति का, मनोबल का, कायबल का, वचन बल का उपयोग भी करो, तो शक्ति का हमारा दुरुपयोग न हो। अच्छे निर्वध्य आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में हमारी तन मन वचन की शक्ति लगे, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए।